सरदारी है। गायक कलाकार बारी बारी से आकर आपके सामने अपनी कलाकारी का परिचय बड़े अच्छे तरीके से दे रहे हैं। और इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले जितनी भी सरदारी चिकड़ी प्रांगण में उपस्थित बैठी है, दूर दराज से मेरे अति महान भाव, मेरे पिता के तुल्य, मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान भाई, यहां पर उपस्थित हमारी वंदनीय आदरणीय पंच कमेटी, कहीं पर भी मेरी आवाज को ग्रहण करती हुई, सुनती हुई, सीता के समान पवित्र इस मातृभूमि का श्रृंगार मेरी मातृ शक्ति एवं मेरी माता बहनाएं, सर्वप्रथम सबसे पहले पूजा डागुर जट्टारी की तरफ से आपके श्री चरणों में नमामि नमस्कार। राव राम साहब सरदारों, तुम्हें कल लेते देख रही हूं, तुम राम राम में नहीं ले रही हैं क्या? फुर्सत ना मिल ली तुम्हें बतराए हुए पहते राम राम में तो साहब हंसी खुशी लियो सबन की है। तुम गौर करिए, कवि एक संदेश भेज रहा है, एक सुंदर सा तोहफा भेज रहा है समाज के लिए। 4 लाइनों में लिख रहा भैया धर्मवीर, एक भाड़ी सी सूरत और राज करे, और मागत भीख मलूक भिकारी, एक सोने की छतर छांव चले, एक धूप में काम करे बड़ो भारी, चतुर नार बेटा कूतर से, और ये फूवरिया जन जन के हारी, और शेष डरे सुमेर डरे, पर मेरे बाबा या करम की रेख डरे नाए टारी। जैसा कि हमने कल भी बताया, जिकड़ी की शुरुआत वास्तव में साखी से हुआ करती है। जिकड़ी को जन्म देने वाली, जिकड़ी की मर्यादा, जिकड़ी का जो सौंपा हुआ करता है, आप जैसे विद्वानों ने नाम दे दिया है साखी। साखी सुनिएगा भैया धर्मवीर जी। आज हो और बाबा मेरे और कर दी जो एक काज, और बचा लियो लाज रे करी जोरी, और सभा में रुकमण के
लाल इधर से सुपाल के संग में शादी मेरी है राई। और दामोदरी रसिया की झलकी कह रही है, अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिर में क्या, अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिर में, और मंदिर मेरे भैया मंदिर मेरे बाबा मंदिर में जादने आवे जादने आवे जादने आवे गोवे ब्याहवे से सोपाल, अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिर में। श्रोता बंधु, प्रसंग वही मेरा जो मैं आपके समक्ष अपने नंबर पर छोड़ कर गई थी। गौर करिएगा, आज मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया। राजा हरिश्चंद्र की नौकरी एक मेहतर के यहां शमशान घाट में लग गई है। कालू ने आदेश कर दिया, हरिया इस घड़े को लेकर जाइए और सरयू नदी में से इसमें जल भर के लाइए। आज जैसे ही राजा हरिश्चंद्र उस नदी के किनारे घड़े को लेकर पहुंचे, मुनि विश्वामित्र ने एक रचना को रच दिया, एक करिश्मा कर दिया। एक मगरमच्छ का भेष धारण किया और राजा हरिश्चंद्र को नदी में बहा दिया। वही मुनि विश्वामित्र काशी नगरी में जाकर आवाज लगा रहे हैं कि विश्वामित्र काशी में जाके, विश्वामित्र और काशी में जाके आवाज लगा रहे भारी है, अरे हरिया नौकर कालू को मर घट में पहरे, गंगाधार में बहकी डूबियो, अरे गंगाधार में बहकी डूबियो, बाबा जहां बहे गजब को पानी, अरे भैया बिल खाए गई है तारा। आज जब इतने वचनों को, इतने लफ्जों को रानी तारा ने सुनाए, धरण पर पछाड़ खा गई है और विलाप करके रो रही है। झड़ में भैया कैसे, और सुने मुनि के और वेने छलक रहे, और सुने मुनि के और वेने छलक रहे, और नैना फटी जाए छाती, और बिगड़ी को ना कोई और मोल दिखे ना कोई संगी साथी। श्रोता बंधु, रानी तारावती विचार कर रही है और जवाब दे रही है, भैया कैसे, भैया हे तीन लोक के नाथ में जोड़ू और हाथ सुनो मेरी अर्जी, और एक दिन आते एक दिन आते एक दिन आते बता करेगा कब तक मन की मर्जी। तमने बता तुम किराए पे बुला के बैठा दियो कतई कर्ब क्षेत्रीय एरिया के बाहर बैठ गए आए के साहब हैं, पांडाल में भतियाई जगह पर ये नहीं साहब बिल्कुल अलग बैठना है।
ये प्रसंग चल रहा है और 4 लाइन आ रही है भैया धर्मवीर, और कवि लिख रहा है कैसे, क्या बात है। ले साहब इतिया यहाँ ज्यादा आए हो तो मंच पर पहुंचाए दें। कवि लिख रहा भैया धर्मवीर, और पानी को क्या समझे भैया, अरे क्या मन पे का पुरस्कार आदरणीय हमारे सरपंच साहब जी दे रहे हैं हमारे लिए, आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। कवि कह रहा है भैया, और पानी को क्या समझे बाबा, और इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी, जो भैया एकदम मैंने पूरी त्याग में काउ प्रोग्राम में मिस नहीं करें, हर प्रोग्राम में पहुंचे और हर प्रोग्राम में सभी कलाकारों को इनाम दें, और 100 रुपया अब वो दे रहे हैं, एक बार ताली बजाए दो चाचा के लिए। और ये 100 रुपये का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी तुलाराम पहलवान जी दे रहे हैं, और ये अच्छा हमारे ये तो, और 51 रुपये का पुरस्कार रोशन चाचा जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। कहा कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, हे और कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, और राम सभी के प्यारे, और एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए। और देखो साहब कल तुम ऐसी बैठो जैसे अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी हुए हैं, या पीछे के शब्द जरूर बोले करो त्यारी समझ में आ जाए, तो कलाकार का मनोबल बढ़ता रहे, यूं पता चलती रहे तुम सुन रहे कथाएं हैं। भैया कह रहा है कभी कैसे, क्या और कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे भैया जी दे रहे हैं हमारे लिए, और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे बड़े भाई ध्रुव सिंह जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। कहा और कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, और राम सभी के प्यारे, और एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे, और एक धागा गुदड़ी में लगता, क्या बात है, और एक धागा गुदड़ी में लगता, और एक धागा गुदड़ी में लगता, और ये 100 रुपए का पुरस्कार दीवान पहलवान जी दे रहे खनसवारे से, और ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय मेरे दादाजी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। और कहा और एक धागा गुदड़ी में लगता, और एक पतंग की डोरी, और एक ईंट तो लगी किले में एक मूत्र की मोरी, और एक पत्थर शिव जीवन पूजता, क्या होता है धर्मीर भैया, और एक पत्थर शिव जीवन पूजता, और ये 100 रुपए पहले दिए थे हमारे भैया ने, और 100 रुपए फिर से दे रहे हैं ध्रुव जी भैया, और ये 100 रुपए का पुरस्कार दिनेश भैया जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। कहा और एक पत्थर शिव जीवन पूजता, और एक पछुरा पे नारे, और एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे।
साहब, समय की तरफ इशारा। और भैया जी गाना सुनिएगा, कल से आप गाने सुनते हुए आ रहे हैं। पहले गाना सुनिए, मेरे बुजुर्ग लोग भी उपस्थित बैठे यहां। पहले गाने की तर्ज से अवगत करा दूं, गाने की तर्ज क्या कह रही है दादाजी। कि सागर से भी भैया, और सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया था मैंने, और जीवन भर संग, जीवन भर संग रहने का इजहार किया था मैंने, इजहार किया था मैंने। सारे बंधन तोड़ के आजा, हो सारे बंधन तोड़ के आजा, तुझे प्रेमो नगर ले जाऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, ओ फिर भी नजर न आऊंगी, फिर भी नजर न आऊंगी। ये एक फिल्म का गाना है, और जो गीत हम गाने के लिए जा रहे हैं जरा गौर से सुनिएगा। आजकल एक प्रचलन बड़ी जोरों से चल रहा है कि अगर बेटा है तो आने दो, और ये बेटी है तो जाने दो। लेकिन ये मेरा मानना है, और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय चाचा सोमवीर यादव जी फिर से दे रहे हैं। ये मेरा मानना है, जिस घर में बेटी ना हो वो घर घर नहीं होता। गाना लिखा किसी लिखने वाले ने, सजोया बड़ी सुंदर पंक्तियों से, सुनिएगा। हाय बेटी बिना घर आंगन सूना है, भैया, और बेटी बिना घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है, और बेटा तो है, बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। और पहली बेटी सुनिएगा, वो पहली बेटी कौन थी जिसने अपने शरीर को बलिदान कर दिया इस भारत माता के लिए। क्या? देश की खातिर हो, देश की खातिर, देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमिट निशानी है। और बात अच्छी और सच्ची लगे तो सारी सरदारी से तालियों का आशीर्वाद। भैया, और देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमिट निशानी है। और वो लड़ते लड़ते, वो लड़ते 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 अमर हो गई वो झांसी वाली रानी है। लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली रानी है।
दुखी तो बेटी फूट फूट कर रोती है। अरे बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनो की ज्योति है। याद है। और समय की तरफ इशारा और अंतिम पंक्तियां सुनिए गीत की। गीत क्या कह रहा है? अरे किया प्यार वो है, अरे किया प्यार वो सच्चा शाम से चमकी बन के हीरा है। और श्याम रंगों में, श्याम रंगों में भाई दीवानी कहते उसको मीरा है। भैया श्याम रंग में भाई दीवानी कहते उसको मीरा है। मुकेश देसवाल की कलम ये, मुकेश देसवाल की कलम ये सुंदर शब्द सजोती है। और ये बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, और बेटी नैनो की ज्योति